नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार और आसान विषय पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 8 की गणित अभ्यास 1E का। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। अब यहाँ पे सत्य कथन को चुनने के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला को जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2/-5 गुणे -3/4 बराबर है -3/4 गुणे 2/-5 के। अब यहाँ पे ये सिद्ध करना हमें कि दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर हैं। तो इसके लिए हमें एक नियम होता है क्रम विनिमय प्रगुण का। गुणा का क्रम विनिमय जो प्रगुण होता है उसके हिसाब से ये नियम तो वैसे भी सत्य है, ये नियम सत्य है। तो वहाँ पे होता क्या है, यदि जैसे यहाँ पे ये पी क्यू, यहाँ पे कोई प्रमेय संख्या होती है पी क्यू तथा इसको हम मान लेते हैं क्यू आर आर एस। तो यहाँ पे पी क्यू और आर एस मान लो दो प्रमेय संख्याएं हैं। तो दो प्रमेय संख्याएं जो होती हैं तो उनको अगर हम यहाँ पे P/Q और गुणे R/S से गुणा करें तो दोनों का जो मान होता है वो बराबर होता है P/R/Q/S के। मतलब जो अंश का गुणा हर का गुणा दोनों को कर दिया जाए, दोनों पक्ष क्या होते हैं आपस में समान ही आते हैं। तो उस कथन के अनुसार, ये क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार ये कथन क्या है, सत्य है। तो चलो इसको हम सिद्ध करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2/-5, तो माइनस यहाँ पे अगर ब्रेकर को तोड़ दें तो इससे गुणा हो जाएगा, अंश का अंश से गुणा हो जाएगा और हर का हर से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2×3 कितना हो जाएगा हमारा -6 और बटे 5 चौके यहाँ पे हो जाएगा -20। माइनस से माइनस जो है वो कट जाएगा और बराबर इधर भी देखते हैं तो 2×3 यहाँ पे हो जाएगा -6 और बटे फिर 5 चौके यहाँ पे हो जाएगा -20। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो ये संख्या कट रही है, काट देंगे। 2×3 6 और 2 धाम में 20, यहाँ भी 2×3 6 और 2 धाम में 20 बराबर में कितना आ गया हमारा 3/10 और ये भी कितना आ गया 3/10। अब यहाँ पे जो दिया गया था कि 2/-5 और गुणे -3/4 बराबर है -3/4 गुणे 2/-5 के। तो ये दोनों क्या है, कथन सत्य हैं। मतलब ये कथन सत्य हैं, पर किस नियम के अनुसार सत्य हैं तो वो लिख कर बताते हैं आपको। तो बच्चों, ये है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण इसे कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। तो यदि जैसे हमने के बताया आपको कि यदि P/Q एक प्रमेय संख्या है तथा R/S कोई दो दूसरी प्रमेय संख्या है, तो दो प्रमेय संख्याएं जो होती हैं तो P/Q और गुणे R/S बराबर होता है R/S गुणे P/Q के। तो यह कथन क्या है, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा ये सत्य है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो बच्चों, ये खा वाला जो इसका क्वेश्चन है तो यहाँ पे दिया गया है बड़ा कोष्ठक के बीच में -2/-3 गुणे 1/5 कोष्ठक बंद है, फिर गुणे -2/7 बराबर है यहाँ पे -2/-3 गुणे फिर बड़ा कोष्ठक 1/5 गुणे -2/7 की यहाँ पे दिया गया है। तो ये किस नियम के अनुसार यहाँ पे सत्य असत्य है ये हमें बताना है। तो ये यहाँ पे लिखेगा साहचर्य प्रगुण, यहाँ पे इसे लिखा जाता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। जो साहचर्य प्रगुण होता है इसे यहाँ पे बोला जाता है यदि PQ और RS, यदि PQ, RS तथा TU तथा यहाँ पे हम एक संख्या मान लेते हैं TU कोई तीन प्रमेय संख्याएं, कोई तीन
परिमेय, कोई तीन परिमेय संख्याएं, कोई तीन परिमेय संख्याएं हों तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे P बटे Q और गुणे R बटे S गुणे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा T बटे U बराबर होगा। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा हमारा P बटे Q, एक ब्रैकेट में इसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे गुणे, यहाँ पे हो जाएगा R बटे S और गुणे R बटे S, और यहाँ पे हो जाएगा T बटे U, ये एक ब्रैकेट में। तो इस कथन के नियम के अनुसार यह जो कथन है ये भी क्या है, हमारा सत्य है। ये क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है, तो इसी नियम के अनुसार, किससे, साहचर्य प्रगुण के नियम के अनुसार कथन, ये पहले का जो खा है ये भी हमारा सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले का गा है, यहाँ पे दिया गया है कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। चलो इसको हल करके देख लेते हैं कि इसका जो हल है वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 3/4 और गुणे 5 -5/7 का गुणनफल। तो यहाँ पे अगर इसको गुणा करें, देखो 4 से 5 नहीं कटेगा, 3 से 7 नहीं कटेगा, तो 5 तियाँ यहाँ पे हो जाएगा -15 और 7 चौके यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28, तो 15/28। अब यहाँ पे माइनस जो 15/28 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो परिमेय संख्या नहीं है, और इसका हल जो है वो एक परिमेय संख्या निकल के आ रहा है। तो ये कथन क्या है हमारा, तो ये कथन है असत्य, ये कथन असत्य है। चलिए इसी प्रकार घाव वाला देखते हैं। दोस्तों पहले का जो चौथा सवाल है वहाँ पे दिया गया है बड़े कोष्ठक में, छोटे कोष्ठक के अंदर 7/-8 प्लस -5/6 कोष्ठक बंद पे गुणे 3/4 बराबर है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखें तो यहाँ पे बड़े कोष्ठक के अंदर जो दोनों संख्याएं प्लस में लिखी गई हैं, अगली संख्या यहाँ पे गुणे में लिखी गई है, यहाँ पे गुणे में लिखी गई है। अब यहाँ पे देखें जो 3/4 है, अब इस संख्या से इसका भी गुणा हो रहा है, इस संख्या से इसका भी गुणा हो रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो दोनों संख्याओं से गुणा हो रहा है। तो 7/8 और गुणे हो गया इसका 3/4 और प्लस 5/-5/6 का भी गुणा किससे होगा, 3/4 से। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कथन सत्य है कि असत्य है। तो ये कथन यहाँ पे सत्य है, और किसके अनुसार सत्य है, तो इसको कहा जाता है योग फल पर गुणन का वितरण नियम। योग फल के गुणा का वितरण नियम के अनुसार ये कथन क्या है, सत्य है। किसके अनुसार, योग फल पर गुणा के वितरण प्रगुण के अनुसार यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन सत्य है, किसके अनुसार, तो यहाँ पे कारण में लिख देंगे गुणा के, यहाँ पे लिख लेंगे योगफल, पहले लिखेंगे योगफल पर गुणा के वितरण नियम, वितरण प्रगुण, योगफल पर गुणा के वितरण प्रगुण। तो कौन से नियम से, योगफल पर गुणा के वितरण प्रगुण के नियम से यह कथन क्या है, सत्य है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, निम्नांकित कथनों का गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। अब यहाँ पे इसको सत्यापित करना, चलो हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया कि 2/7 गुणे -11/8 बराबर है -11/8 गुणे 2/7 के। चलो दोनों पक्षों को हल करके देख लेते हैं। तो 2/7 और गुणे यहाँ पे हो गया 11 और -11 यहाँ पे हो गया 8। अब वो 2 से देखें, 2 × 9 2 और 2 चौके 8 कट रहा, 7 से 11 कटेगा नहीं, तो गुणा कर लेते हैं। तो 11 × 9 हो जाएगा हमारा -11 और 7 चौके हो जाएगा यहाँ पे 28। इसी प्रकार बराबर में अगर इधर देखेंगे
तो अब यहाँ से 2 से ये वाला पहले इसको उतार लेते हैं। तो -11/8 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2/7। तो 2 1 2 और 2 चौके 8। अब इसी का गुणा कर लेंगे। तो गुणा जब करेंगे तो 11 1 यहाँ पे हो जाएगा -11/7 चौके कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः यह क्या है हमारा जो इसका आंसर है वो क्या है सही है। तो जैसे अब यहाँ पे हल हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख के बता भी सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, नहीं दोनों पक्ष समान है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा -8/9 और गुणे यहाँ पे 15/17। 15/17 बराबर है फिर 15/17 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा -8/9 के। तो इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि -8/9 गुणे 15/17 बराबर में 15/17 गुणे 8/9। चलिए इसको सत्यापित करते हैं। तो इसको सत्यापित करने के लिए पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। तो -8/9 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 15/17 फिर बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/17 और गुणे -8/9। देखो 3 से ये संख्या काट रही है, तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब 8 से 17 कटेगा नहीं, बस यहाँ भी कट रहा है, तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। तो 5 8 यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 5 8 यहाँ पे हो जाएगा -40 बटे, और यहाँ पे 17 3 51 फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 5 यहाँ पे हो जाएगा -40 और बटे 17 3 यहाँ पे भी हो जाएगा 51। ये हो जाएगा इसका आंसर। जी बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का। तो यहाँ पे दिया गया है कि -8/7 गुणे फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर 1/2 गुणे -4/3 ब्रैकेट बंद है, फिर बराबर में फिर -8/7 बड़े ब्रैकेट के अंदर गुणे 1/2 बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर इसी प्रकार दिया गया, मतलब ये वाला पक्ष इसके बराबर में सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए पहले ये ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, पहले इस ब्रैकेट को दोनों को हल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो -8/7 और यहाँ पे गुणे, तो पहले इस ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ने के लिए देखो इस संख्या से ये संख्या कट रही है, तो यहाँ पे काट देंगे। 2 1 2 और 2 दूना 4। तो 2 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 बटे, और 3 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। फिर बराबर में इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 2 1 2 2 चौके 8 कट रहा है, तो 4 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 और बटे 7 1 यहाँ पे हो जाएगा 7 और गुणे अगली संख्या हमारी आ जाएगी -4/3। अब यहाँ से 3 से ये संख्या नहीं कट रही है, इससे ये नहीं कट रही, जो कटेगी नहीं, तो 8 दूना यहाँ पे हो जाएगा 16 और बटे 7 तरीके यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21। अब देखिए दोनों यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो 8 दूना 16 हो गया और यहाँ पे हो गया 21। अब 7 से कट जाता, अगर 14 होता तो 7 तरीके 21 कट जाता, 15 होता तो 3 से कट जाता, पर है नहीं, कटेगा नहीं। तो यहाँ माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो 4 चौके कितना हो जाएगा हमारा 16 और 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। इन दोनों का ही पक्ष क्या है बराबर है, तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। जैसे यहाँ पे पहले भरना था, तो यहाँ पे दिया गया 2/11 और गुणे -3/7 बराबर का 3/7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 2/11। इस प्रगुण का नाम लिखना था, तो इस प्रगुण का नाम है क्रम विनिमय प्रगुण। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थान है, फिर ब्रैकेट बड़े कोष्ठक के अंदर 2/3 गुणे 3/-2 है, ब्रैकेट बंद है। अब यहाँ पे -11/3 दिया गया है। अब ये वितरण साहचर्य प्रगुण है। साहचर्य प्रगुण में जो इधर वाली संख्या होती है, मतलब पहले जहाँ पे कोष्ठक में है जो खाली होती है अगले कोष्ठक में जाती है, और जो कोष्ठक वाली होती है वो सिंगल उधर निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है हमारा, तो यहाँ पे हमारा है -11/3।
नहीं, यहाँ पे भरा जाएगा। और इस वाले यहाँ पे कोष्ठक के अंदर ये सेकेंड जो संख्या है 2/3, ये भरा जाएगा यहाँ पे 2/3। और ये कौन सा प्रगुण है, तो ये साहचर्य प्रगुण है। इसी प्रकार तीसरा देखेंगे तो वितरण प्रगुण है। ये वितरण प्रगुण में जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5/7 है और यहाँ भी 5/7 दिया गया है। और दूसरी संख्या जो है यहाँ पे 4/7 है, यहाँ भी 4/7 है। तो इस संख्या से दोनों का गुणा होना था, तो यहाँ पे दूसरी संख्या हमारी दी हुई है 2/5। तो यहाँ पे में जो भरा जाएगा वो क्या है, 2/5 यहाँ पे भरा जाएगा। और यहाँ पे जो भरा जाएगा संख्या, अब 5 अब देखो इसका गुणा इसके साथ हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली दोनों संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। और फिर ये वाली संख्या इससे गुणा इसका होगा तो ये वाली संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा -5/7, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वितरण प्रगुण। इसी प्रकार अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है हमें, सरल कीजिए, लिखा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो यहाँ पे पहला सवाल है इसका, यहाँ पे दिया गया है कि -3 और गुणे, फिर यहाँ पे -10/9 ब्रैकेट के अंदर है, फिर गुणे यहाँ पे है 18/5, -5 है, ये भी ब्रैकेट में है, फिर गुणे यहाँ पे दिया गया है हमारा -1 और बटे -6। चलिए इसको हल करते हैं। तो अब देखें, अब पहले इसको संख्या को बाहर उतार लेते हैं। तो -3 गुणे, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर गुणे, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18/-5 और गुणे, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1/6। अब देखो -6 है यहाँ पे, -1/-6। तो अब माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो ऊपर नीचे काट देते हैं। तो 6 × 9 6 और 6 × 3 = 18, 3 से काटेंगे तो 3 × 9 3 और 3 × 3 = 9। अब 3 से इसको काट देंगे तो 3 × 9 3 और 3 × 9 3। अब बचा यहाँ पे जो संख्या है, पहले इसको गुणा कर लेते हैं बराबर। अब देखो ये भी संख्या माइनस में, भी संख्या माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। 10 × 9 कितना हो जाएगा, ये 10। और फिर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो गुणा उसका वही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा +10। ये संख्या माइनस में कट चुकी थी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 और बटे। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 × 9 5 × 9 5। अब ये संख्या किस में है, हमारी माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस में 5। तो 5 × 9 5 और 5 दूना 10। अब तो बराबर में आ जाएगा। देखो अब ये संख्या ये तो माइनस में थी, भाग देंगे तो ऊपर चली जाएगी, तो -2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये -2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका जो सेकंड वाला है उसको देखते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन दूसरा है वो दिया गया है हमें, -1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 और गुणे, तो यहाँ पे दिया गया 6/-5। चलिए इसको हल करते हैं फटाफट। तो ब्रैकेट तोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3/20 और गुणे, फिर यहाँ पे -4 और गुणे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6/-5। अब देखो इससे ये संख्या कटेगी नहीं, इससे अगर कटती तो हम काट देते हैं, पर कटेगी नहीं। तो अब यहाँ से ये ऊपर की संख्या से काट नहीं सकते, तो 6 से ये भी नहीं कटेगा, 5 से ये भी नहीं कटेगा, और 3 से ये कट जा रहा है। तो 3 × 9 3 और 3 × 3 = 9। अब 3 से ये वाला 6 काट सकते हैं, 3 × 9 3 और 3 दूना 6। अब देखो ये संख्या नीचे ही है, तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसको गुणा करेंगे तो 1 × 9 1 4, 4 × 9 हो जाएगा 4 और 4 दूना हो जाएगा हमारा 8, 4 दूना हो जाएगा 8 और 20 पंचे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, 20 पंचे हो जाएगा हमारा 100।
अब यहाँ पे नीचे ये भी संख्या माइनस में है तो यहाँ पे आएगा माइनस में 100, और ऊपर ये संख्या तो प्लस में थी, ये भी प्लस में, ये माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस का 8/100 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, संख्या प्लस में हो जाएगी। और 8 से इसको काट सकते हैं तो 2 चौक इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 5 में 100, यानी बराबर में इसका आ जाएगा 2/25। ये हो जाएगा इसका आंसर 2/25। तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।